नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे साथ स्टडी करने के इस चैलेंज में स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपके भी कुछ सपने हैं जो अभी अधूरे हैं। तो चलिए मिलकर तैयारी करते हैं और अपने सपनों को साथ में हम पूरा करते हैं। तो आज है मेरा 30 डेज स्टडी चैलेंज का दूसरा दिन, जिसके लिए मैं सुबह 3 बजे उठ गई थी। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ सकूँ और अपनी पढ़ाई कर सकूँ। तो सुबह उठने के बाद मैंने सबसे पहले हाथ मुँह धोए और ब्रश किया। उसके बाद ही मैंने अपने लिए बनाई ग्रीन टी। वैसे मैं सुबह चाय बिल्कुल भी नहीं पीती थी, बट सुबह उठने पर एकदम से नींद नहीं खुलती है। हम तो जाग जाते हैं पर हमारा दिमाग सोया ही रहता है। तो दिमाग को जगाने के लिए मैं थोड़ी देर कुछ ऐसे काम करती हूँ जिससे नींद ना आए। अगर उठते ही एकदम से पढ़ने बैठ जाऊंगी तो फिर से नींद आने लग जाएगी। इसलिए मैं अपने लिए ग्रीन टी बना लेती हूँ और पीते पीते ये सोचती रहती हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है। एक तरह से मैं ग्रीन टी पीते हुए ही अपना डे प्लान कर लेती हूँ कि आज पूरा दिन मुझे क्या क्या करना है, और इतने टाइम में जो दिमाग भी है वो भी अच्छे से जाग जाता है। अगर आपका दिमाग सुबह अच्छी तरह से एक्टिव नहीं होगा तो आपकी स्टडी इफ़ेक्टिव भी नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप मेंटली प्रिपेयर हों, उसके बाद आप फिज़िकली स्टडी करने के लिए बैठें। सुबह मैं सबसे पहले पीछे का ही कुछ रिवाइज़ करती हूँ जिससे कि स्टडी में इंटरेस्ट बन जाए और मुझे ऐसा ना लगे कि ये कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो गया। आज मुझे सुबह पढ़ते हुए थोड़ा आलस तो ज़रूर आ रहा था, जिसके लिए फिर मैं स्टडी के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप ले रही थी, जिसके कारण मैं आज सुबह केवल 2 घंटे ही पढ़ाई कर पाई। कल से मैं कोशिश करूँगी कि घर के काम स्टार्ट करने से पहले मैं कम से कम 3 आवर्स अपनी स्टडी को दे सकूँ। ये बातें बोलने में जितनी आसान लगती हैं उतनी होती नहीं, बिकॉज़ सुबह के टाइम काम भी बहुत होते हैं, जैसे घर की सफाई, ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चों को उठाना, उनके लिए ब्रेकफास्ट अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है कई बार, और उनको खिलाना। मेरे लिए सुबह का जो सबसे टफ टास्क है, पता है वो क्या होता है? अपनी बेटी को रोटी खिलाना, क्योंकि उसे रोटी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ना सुबह रोटी खाने में कोई 1 घंटा लगा देती है। के टाइम जो उसके नखरे हैं वो ख़त्म ही नहीं होते। इससे तो कई बार मुझे बहुत गुस्सा भी आने लग जाता है। इसलिए मैं सुबह उसे जल्दी उठा के पहले नहला देती हूँ और उसके बाद उसे खाने के लिए रोटी दे देती हूँ। आज मैंने ब्रेकफास्ट में उसे चपाती के अंदर भिंडी रोल करके दी थी। इसके साथ ही मैं उसके लिए लंच में बना रही थी पनीर की भुर्जी, जो उसे बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं उसे पनीर ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पनीर की कोई भी चीज़ हो उसे बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ ही मैंने लंच के लिए यहाँ पर दाल रख दी थी। कोशिश करें कि जब आप किचन में आएँ तो एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लें, बिकॉज़ जब आप खाना बना रहे होते हैं तो बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम कभी कभी हम फ्री हो जाते हैं, तो उस टाइम उस काम का वेट करने से अच्छा है कि तब तक हम कोई और काम कर लें, ताकि एक साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। काम को थोड़ी जल्दी करने की कोशिश करें, पर इतनी जल्दी भी ना करें कि सारे काम ही उल्टे पड़ जाएं और आपको सारे काम दोबारा करने पड़ें। अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अपना कोई टारगेट सेट करेंगे और ख़ुद को चैलेंज करेंगे कि क्या हम कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आप कर सकते हो। बस देर है तो खुद के माइंड को सेट करने की। मुझे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये हमें ही डिसाइड करना होगा। अगर हम अपना गोल सेट नहीं करेंगे और ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें क्या करना है, तो हम पूरा दिन घर के काम ही करते रह जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमें घर के काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। घर के काम तो हमें करने ही पड़ेंगे, पर उसके साथ ही हमें अपना टाइम मैनेज भी करना पड़ेगा, क्योंकि घर के काम ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। आप एक काम करोगे तब तक आपको दिखाई देगा कि ये रह गया, वो कर लेती हूँ। तब तक आपको कोई और काम दिख जाएगा, अरे अब इसे भी कर लेती हूँ। ऐसे ही आपका सारा दिन निकल जाएगा। बाद में आप सोचेंगे पढ़ना था, चलो कोई बात नहीं, कल पढ़ लूँगी, और कल फिर से वैसा ही होगा। सारा दिन वैसी ही रूटीन में आपका ख़त्म हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। उस वाइफ को टाइम कभी भी नहीं मिलता, उन्हें टाइम बनाना पड़ता है खुद के लिए, खुद के सपनों के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमेशा पढ़ते समय टाइमर लगा कर ही पढ़ाई करो, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि पूरे दिन एक्चुअल में हमने कितने आवर्स पढ़ाई को दिए थे। पहले मैं भी बिना टाइमर के ही पढ़ाई करती थी, और आपको पता ही है कि हमें बीच बीच में पढ़ाई के उठना भी पड़ता है, कुछ काम आ जाते हैं वो करने भी पड़ते हैं। तो जैसे ही मैं पढ़ने बैठती थी तो मैं ये टाइम देखती थी कि मैं कितने बजे पढ़ी हूँ। अगर मैं 6 बजे बैठती थी
तो 8 बजे तक मेरा दिमाग मुझे कहता था कि यार बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ, मैं तो 2 आवर से पढ़ रही हूँ। चाहे उस बीच में मैंने 1 घंटा इधर-उधर के कामों में ही निकाल दिया हो, पर दिमाग में ये आ जाता था कि नहीं, बहुत हो गया, अब तो 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे से लगातार पढ़ रही हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि हम पढ़ाई करते समय टाइमर लगाएँ। इससे ऐसा होता है कि जब हम थोड़े से काम करने के लिए जाते हैं, तो हमें ये पता लगता रहता है कि हमने कितना टाइम पढ़ाई को दिया और कितना टाइम हमारा इधर-उधर के कामों में ही वेस्ट हो गया। तो आज मैं सुबह के टाइम ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई थी। मेरी लंच तक सिर्फ 3 आवर्स की ही स्टडी हो पाई थी। अब मेरे को ये टेंशन होने लगी थी कि क्या आज मैं अपना चैलेंज पूरा भी कर पाऊँगी या फिर मेरी दूसरे दिन ही हार होने वाली है। अब जब चैलेंज लिया ही है तो उसे पूरा भी करना पड़ेगा। तो मैंने शाम के टाइम अपने काम को थोड़ा अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करी और मैंने ट्राई किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देर पढ़ाई कर सकूं और अपना जो चैलेंज है उसे मैं पूरा कर सकूं। और मैंने अपना चैलेंज पूरा कर लिया। तो ये था मेरा आज का दूसरा दिन। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप ही तैयारी कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।